विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग चाहते हैं कि हर मुस्लिम छात्र स्कूलों में सूर्य नमस्कार करे, योगासन में शामिल हो और वंदे मातरम का गान भी करे। लेकिन यही संगठन किंडरगार्टन के बच्चों की एक तस्वीर पर आग बबूला हो जाते हैं। शुक्रवार को मेहसाणा के एक स्कूल के बाहर हिंदू विश्व परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता जमा हुए हैं। जमकर बवाल काटा गया है। रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ हुआ है। जब स्कूल प्रबंधन ने उनसे उनके कहे अनुसार माफी मांगी है, तब जाकर ये विवाद शांत हो पाया है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। जो सच है ना, उसका साथ दीजिए। मैं 2 रातों से सोई नहीं हूँ, सिर्फ इस परेशानी में कि मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ, मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मैं किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर रही। मैं जय सिया राम, मेरे घर आके आप लोग देखिए, भगवानों की इतनी बड़ी भक्ति तो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मेहसाणा के किंडरगार्टन स्कूल में बवाल मचा है। इस स्कूल को चलाने वाली महिला प्रशासक राशि गौतम पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता उग्र हो रहे हैं। गुस्से और तल्खी से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। महिला प्रशासक बार बार अपनी सफाई दे रही हैं, माफी भी मांग रही हैं, लेकिन किसी पर कोई असर नहीं हो रहा। दरअसल मेहसाणा के इस स्कूल से एक तस्वीर आई। छोटे छोटे बच्चे हाथ उठाकर दुआ करते दिखाई दिए। मौका था बकरीद का, जिसके बारे में बच्चों को जानकारी दी जा रही थी। मकसद सिर्फ इतना था कि बच्चे सभी धर्मों के बारे में जानें और समझें। लेकिन देश के मौजूदा माहौल ने आग में घी का काम किया। बच्चों की तस्वीर देखते ही उनके अभिभावक आग बबूला हो गए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर जमकर हंगामा किया। पुलिस की मौजूदगी के बावजूद स्कूल प्रशासक और उनके पति से जमकर बदसलूकी भी की गई। जबरदस्त हंगामे और दबाव के बावजूद महिला प्रशासक ने भी हिंदू संगठन के लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की। आप सब पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के बच्चे भी स्कूल जाते होंगे। बुक्स में चैप्टर आता है त्योहार, या तो आप लोग भी सरकार से बोल के बुक्स में से ये चैप्टर हटवा दीजिए। त्योहार में नाम आते हैं कि बच्चों त्योहारों के नाम लिखो। होली, दिवाली, बैसाखी, पोंगल, ईद, बकरीद, वो नाम हमने बच्चों को सिखाए। मैंने बच्चों को ये नहीं सिखाया कि बकरीद ना कि बकरा काटना चाहिए। मैं खुद हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। मैं कभी भी ये छोटे छोटे बच्चों के अंदर ये चीज चाहूंगी कि उनके अंदर मुसलमान चीज मैं भरूं। ये सोच ही सबसे पहले गलत है। स्कूल का मतलब है शिक्षा देना। शिक्षा मतलब जिसमें सब कुछ आता है। मेरे स्कूल में मेरे चाहे किसी टीचर ने हो, आप हमारे स्कूल की रिकॉर्डिंग ये चेक कर सकते हैं, कोई टीचर हो या मैं हूँ, हमने एक भी मुसलमान वर्ड या गंदा वर्ड किसी बच्चे के सामने यूज किया हो। लेकिन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग इस बात पर अड़े थे कि स्कूल प्रबंधन माफी मांगे। रामधुन और हनुमान चालीसा का पाठ कर भी विरोध जताया गया। एक गौरी व्रत का एक प्रारंभ हुआ था, गौरी माता का व्रत का, छोटी छोटी कन्याओं की जो पूजा करती है, कल उसका भी कुछ आयोजन नहीं किया, जबकि वो करना चाहिए था कि हिंदू एक समाज की एक वो मेन चीज़ है हमारी। जितनी छोटी छोटी कन्याएं सब वही पूजा करती हैं। एक संस्कार, अच्छे संस्कार हम उसको स्टार्टिंग से देना चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, अब हम समाज को किस ओर ले जा रहे हैं कि हिंदू समाज को हम ये डाइवर्ट करने का यहाँ देख रहे हैं कि बच्चे के मन में उसको डाइवर्ट किया जाए। तो ये बिल्कुल गलत बात है और एक समाज के लिए बहुत ही खांची की बात है। मेहसाणा नगर में राधनपुर रोड पे केंद्र करके इंग्लिश मीडियम स्कूल है जो नर्सरी बच्चों को पढ़ाती है। और ये एरिया में जो स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं वो 100% हिंदू परिवार से आते हैं। और हिंदू परिवारों के बच्चों के साथ में 28 तारीख को स्कूल में बकरीद का त्यौहार सेलिब्रेशन किया गया है। बकरीद का त्यौहार से कोई सामाजिक सौहार्द तो मिलता नहीं है, ना ही कुछ उसमें से बोझ मिलता है। हिंसा का त्यौहार है और हिंसा हमारे सनातन धर्म के अंदर कोई उसका जगह नहीं है। ऐसा त्यौहार यहाँ सेलिब्रेशन हुआ है, इसके लिए पूरा हिंदू समाज आज विरोध प्रदर्शन करने के लिए यहाँ स्कूल में जमा हुआ है। मौके की नजाकत को देखते हुए महिला प्रशासक ने फिर से माफी मांगी और भविष्य में कभी ऐसी गलती ना करने की भी कसम खाई। मैं स्कूल के सारे स्टाफ का लिस्ट देने को भी तैयार हूँ और मेरी वजह से, मेरे स्कूल की वजह से किसी का भी फीलिंग्स हर्ट हुई है, किसी को भी गलत दुख पहुँचा है, जो मेरा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था, तो उसके लिए मैं उन सबको सॉरी भी, सारे पेरेंट्स को या जो लोगों को भी मेरी वजह से प्रॉब्लम पड़ी है, मैं उन सबको सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मैं किसी की भी फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती थी। मैं खुद हिंदू परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरा कोई गलत उपदेश नहीं था बच्चों को देने का या किसी को दुख पहुँचाने का। मैं आगे से भी हमेशा ध्यान रखूँगी कि मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। मैं सिर्फ एक शांति से स्कूल चला रही हूँ जहाँ मैं बच्चों को अच्छी शिक्षा देती हूँ और सब चीज़ों के बारे में सिखाती हूँ, और कोई गलत बात मैं अपने स्कूल में अपने बच्चों को नहीं सिखाती हूँ। मेहसाणा से कामिनी आचार्य के साथ गोपी घंगर, आज तक।
अब रुक करते हैं एक और बड़ी और अहम खबर का। गुजरात में आसमान से आफत की बारिश हो रही है। पिछले 30 घंटे में 200 मिलीमीटर की बारिश ने कहर ढा दिया है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं, कई घरों में पानी भर चुका है और लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। वहीं भारी बारिश से गुजरात में अलग अलग हादसों में 9 लोगों की जान चली गई है। गुजरात में बरस रही आसमानी आफत। पूरे राज्य में मूसलाधार बारिश का कहर। आनंद में गिरी दीवार और 2 मासूमों की मौत। अहमदाबाद में स्लम क्वार्टर का स्लैब टूटा, बाल बाल बची जान। सूरत, जूनागढ़ जैसे शहरों में बाढ़ जैसे हालात। निचले इलाकों के घरों में घुस रहा है बाढ़ का पानी। गरीबों पर मौसम की ज्यादा मार, कई कच्चे घर गिरे। कुदरत का कहर जब टूटता है तो निशाने पर सबसे ज्यादा होते हैं गरीब और बेघर। पंचमहल के हलोल में मूसलाधार बारिश के बीच हाहाकार मच गया। टीन, बांस और पॉलीथीन से बने गरीबों के घरों पर फैक्ट्री की दीवार काल बनकर गिर गई। कई लोग दीवार के नीचे जिंदा दब गए। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन मलबे में दबे 4 बच्चे जिंदा नहीं निकले। गंभीर रूप से जख्मी हुए 6 बच्चों और महिलाओं को अस्पताल में दाखिल कराया गया। ये हालोल टाउन पुलिस स्टेशन इस एरिया का चंद्रनगर GIDC एरिया है। यहाँ पे शिवम केमिकल इंडस्ट्रीज का एक कंपाउंड वॉल था। दोपहर को 2 बजे करीब बारिश की वजह से वो कंपाउंड वॉल गिरने की वजह से वहाँ कंपाउंड वॉल के जो लगोलग बने गए झुपड़पट्टी थी, उसमें 4 श्रमजीवी की फैमिली दब गई थी। उसमें साहब उसका रेस्क्यू करके 4 लोगों को हॉस्पिटल ले गए हैं। उनके जो बच्चे थे 5 साल से करीबन छोटे, वो चारों का डेथ हो गया है। ऐसा ही दर्दनाक मंजर आनंद में दिखा। आनंद के बासत में एक मजदूर परिवार का आशियाना सालों से इसी दीवार की ओट में बसा था। सालों तक इसी दीवार ने मौसम की मार से बचाया, लेकिन इस बार की घमासान बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। अचानक भरभरा कर दीवार गिरी और इस परिवार के दोनों बच्चे मलबे में दब गए। आनंद फानंद में बच्चों को मलबे से निकाला गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले बच्चों का दम टूट चुका था। વર્ષોથી આ લોકો અહીંયા રહેતા હતા, પરંતુ જે પાણીનો કાસ હોય ત્યાં આગળ એમણે ઝૂંપડું બનાવેલું હતું અને આ ઝૂંપડા ઉપર દિવાલ પડવાથી બંને ભાઈ બહેન હતા, ભોપો અને બુઈ, બંનેના મૃત્યુ પામ્યા છે। એક 5 વર્ષની દીકરો હતો અને એક 6 વર્ષની દીકરી હતી। ખૂબ જ દુઃખદની ઘટના છે। अहमदाबाद के गोमतीपुर के स्लम क्वार्टर में रहने वालों की किस्मत अच्छी निकली। स्लम क्वार्टर का पूरा स्लैब टूट कर गिर गया, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। दक्षिण गुजरात के तापी जिले में बादल मानो कहर बनकर टूटे हैं। पास में बहने वाली मंडोवी नदी का जलस्तर भी खतरनाक स्तर को छू रहा है। कई गांवों में पानी भर गया है। कच्चे फूस के घरों को पानी ने भारी नुकसान पहुंचाया है। तापी के कुकरमुंडा इलाके के कई गांवों में बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों में पानी घुसने से सब कुछ नष्ट हो गया है। लोग दाने दाने को मोहताज हैं। आसमान से बरसता पानी सिर्फ कहर नहीं ढा रहा, गुजरात के सूखे पड़े नदी नाले और डैम को मानो नई जिंदगी मिल गई हो। तस्वीर है बोटाद के ऐतिहासिक गोदाधारा खोड़ियार मंदिर की, जहां मानसून की बारिश के बाद प्रकृति मनोहारी हो गई है। मंदिर के करीब चट्टानों से गिरता पानी सैलानियों को मौन आमंत्रण दे रहा है। वार्निंग भी देखा डे 1 में गुजरात रीजन में एक्सट्रीमली हेवी है। साउथ गुजरात में जैसे वलसाड, नवसारी, तापी, दामोदर एरिया में एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल है, चांसेस है। एंड वेरी हेवी भी है। एंड गुजरात रीजन में डे 2 में वेरी हेवी चांसेस है, जैसे साउथ गुजरात में और रीजनल गुजरात में चांसेस रहेगा। और डे 3 से हेवी होगा। एंड सौराष्ट्र का देखा जाए डे 4 डे में गुजरात रीजन नो वार्निंग, क्योंकि डे 3 डे 4 डे में जो सिस्टम है, जो हमारा ऑफशोर ट्रफ है, जो भी है, और सिस्टम में वीक हो जाएंगे। उसके बाद हमारा रिडक्शन हो जाएंगे डे 3 के बाद। एंड सौराष्ट्र का देखा जाए डे 1 डे 2 के लिए हेवी रेनफॉल वार्निंग है। एंड उसमें डे 1 में वेरी हेवी वार्निंग है, जो कौशल सौराष्ट्र में एरिया में, जैसे वो लाइक गिर सोमनाथ में है, अमरेली एरिया में, दीव में वेरी हेवी का चांस है। एंड डे 2 में हेवी रेनफॉल का चांस है। सौराष्ट्र में भी डे 3 से नो वार्निंग है, रेनफॉल का रिडक्शन हो जाएंगे। और नॉर्थ गोवा देखा जाए और अहमदाबाद सिटी में देखा, हम फ्यू स्पेल्स ऑफ रेन एक्सपेक्ट करते, एट टाइम्स हेवी भी रेनफॉल होगा अहमदाबाद सिटी देखा जाए।
गुजरात के डांग के गिरमल वाटरफॉल की तस्वीर ही बारिश के मौसम में बदल गई है। जंगलों की हरियाली के बीच पानी की तेज बहती धारा आंखों को सुकून देने वाली है। मानसून में डांग की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बन रही है। राजकोट के ओसाम डूंगर में घूमने आए 3 सैलानी अचानक आई बारिश के कारण जंगल में ही फंस गए। बारिश का पानी सैलाब बनकर बह रहा था और वापस आने का रास्ता बंद हो चुका था। खबर मिलने पर स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड की मदद से तीनों सैलानियों को रेस्क्यू किया। आज तक ब्यूरो। पिछले 24 घंटे में गुजरात के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। जूनागढ़, सूरत, मोरबी, नवसारी, खेड़ा, अमरेली, ये वो तमाम इलाके हैं जो बारिश से आई आफत से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। जूनागढ़ में इतनी ज्यादा बारिश हुई है कि कॉलोनीज में पानी भर गया है, सड़कों पर सैलाब सा आ गया है। ये तस्वीर हाहाकारी है। सड़कों पर समंदर उतरना शायद इसी को कहते हैं। ये तस्वीर गुजरात के जूनागढ़ की है। तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाके की सड़क से किस तरह पानी की लहरें सुनामी की तरह आगे बढ़ रही हैं। जब सड़कों पर इस तरह का सैलाब बह रहा हो तो गाड़ियों की क्या हालत होगी, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। इस कार के चालक ने अपनी कार को पानी का जहाज बनाने की कोशिश की और बीच पानी में ही कार रुक गई। पूरी। इस वैन का भी पानी में वही हाल हुआ जो अक्सर होता आया है। ऐसे में पानी को पार करने के लिए लोग ऊंट गाड़ी लेकर सड़कों पर उतर आए। जूनागढ़ की सड़कें पानी से लबालब हैं। बाजार में पानी ही पानी है। लोग घुटनों भर पानी में एक दूसरे का सहारा लेकर चलने को मजबूर हैं। अब घर के भीतर की तस्वीरें देखिए। घर के भीतर मानो नदी उतर आई हो। इस घर की दीवार और गेट को देखिए, बाहर पानी उफान पर है। घर के बरामदे में खड़ी स्कूटी भी डूबी नजर आ रही है। तस्वीरें देखिए, पानी ही पानी। ऐसा लगता है मानो बादल फट गया। जूनागढ़ में जब घरों में पानी घुसा तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दरअसल नरसिंह तालाब के सौंदर्यीकरण की वजह से तालाब में जाने वाला पानी डाइवर्ट किया गया था, जिससे आसपास की सोसाइटी के घरों में यह पानी घुस गया। हालात का जायजा लेने के लिए वार्ड नंबर 11 के कॉर्पोरेटर भावना हिरपरा पहुंची तो लोग बरस पड़े। एक महिला रो पड़ी। जूनागढ़ में कल मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। हालात ऐसे हो गए कि जलभराव से जूनागढ़ धोराजी और जूनागढ़ वडाल सड़क को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। अंडर ब्रिज की हालत देखिए, यहाँ 4 से 6 फीट तक पानी भरा नजर आया। जूनागढ़ में ये हाल कल 3 घंटे की बारिश से हुआ है। मूसलाधार बारिश से आनंदपुर बांध लबालब भर गया, जिसके बाद निचले इलाके डूबने की कगार पर पहुंच गए। जूनागढ़ के आनंदपुर, बांथली के रायपुर और सुखपुर, मेंदरडा के नागलपुर गांव को अलर्ट पर रखा गया है। जूनागढ़ में कल 3 घंटे में 5 इंच बारिश और गिरनार में 8 इंच से ज्यादा बारिश ने सैलाब ला दिया। नरसिंह मेहता की भक्ति का प्रतीक कहा जाता दामोदर कुंड 2 किनारों से बह रहा है। मूसलाधार बारिश से कुल मिलाकर जूनागढ़ में त्राहिमाम की स्थिति रही। भार्गवी जोशी, जूनागढ़ आज तक। जूनागढ़ के अलावा कई शहरों में बारिश से त्राही त्राही है। तापी, सूरत का भी बुरा हाल है। लेकिन पहले नवसारी की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, जहां पर रेलवे अंडरपास में कार फंस गई। किस तरह से बची 4 लोगों की जान और क्या है इन इलाकों के हाल, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। आपने जूनागढ़ में बरसात से त्राही त्राही की तस्वीरें देखी। तापी में भी बारिश का तांडव तबाही मचा रहा है। सूरत की सूरत भी मूसलाधार बारिश ने बिगाड़ रखी। नवसारी में बारिश से हालात बदतर बने हुए हैं। दक्षिण गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटे में भारी बरसात हुई और इसी के साथ तबाही की तस्वीरें भी आई। तापी के कुकरमुंडा तहसील में बारिश ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। इस इलाके में आदिवासियों की बड़ी आबादी बसती है। गरीबी है, लाचारी है,
ज्यादातर कच्चे मकान हैं और कुदरत आफत बरसाने लगे तो गरीबों की जिंदगी सबसे पहले बेहाल होती है। गांव, गली, खेत खलिहान सब डूबे हैं। सूरत में भी आसमान से बरस रही आफत जमकर कहर ढा रही है। निचले इलाके पूरी तरह पानी में डूब चुके हैं। सूरत के सादिया अहमद गांव बाढ़ की चपेट में है। लोगों के घर 3 से 4 फीट पानी में डूबे हुए हैं। ग्रामीणों को सुरक्षित स्थलों पर पहुंचाया जा रहा है। सड़कें जलमग्न होने से दोनों गांव समेत कई गांवों का सूरत से संपर्क कट गया है। गुजरात के नवसारी में पूर्णा नदी पर बने लो लेवल ब्रिज पर पानी भर गया है। सुपा से कुरेल जाने वाले मार्ग पर पानी से यातायात प्रभावित हुआ है। आज तक ब्यूरो। सूरत में 118 करोड़ की लागत से बने एक अंडरपास ब्रिज में 1 महीने में गड्ढे बन गए हैं। गुजरात में पिछले 2 महीने में ये तीसरा वाकया है जब उद्घाटन के बाद ही पुल टूटने या दरार पड़ने की घटना हुई हो। इसके साथ ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बारिश और बाढ़ जब भी आती है हमारे देश में विकास के हर दल के दावों को धोकर सच्चाई बता देती है। ये तस्वीरें गुजरात के सूरत की है। सूरत यानी हीरो का शहर, डायमंड सिटी, जहां तापी नदी पर बने पुल की सड़क ही धंस गई। 1 महीने पहले ही 118 करोड़ की लागत से पुल बनता है और पहली ही बारिश में सड़क पर दरार पड़ जाती है। अब इसके लिए किसको जिम्मेदार माना जाए? बारिश को, कुदरत को या फिर करप्शन के आरोपों को? अभी तो मानसून की बरसात को 2 ही दिन बीते थे कि सूरत में ब्रिज गिरने का सिलसिला हो चुका है। ब्रिज धंस गया है, पूरा नहीं गिरा है लेकिन एक हिस्सा जरूर है। हम आपको तस्वीरों में पहले दिखा देते हैं। ये वरियाव की तरफ ये ब्रिज बोला जाता है, वेड वरियाव ब्रिज है। और आप देखेंगे कि किस तरह से ये ब्रिज जो है एक साइड में जो रोड बना हुआ है पूरा धंस चुका है और पूरा यहाँ रोड में आप देखेंगे तो पूरे इसमें तिराड़ पड़ गई है। आप देखेंगे आगे हम थोड़ा और देखे चलते हैं। ये जो हम आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं, ये जो व्हाइट पट्टा होता है ये यहाँ इस लेवल पे था और यहाँ से ये इतना नीचे यहाँ पर ये रोड पूरा दब चुका है, बैठ गया है। यहाँ पर किस तरह से दरारें पड़ी हैं, देखिए पूरे ब्रिज पर यहाँ किस तरह से दरारें पड़ी हैं आप देख सकते हैं। लोगों ने यहाँ पर इसे थोड़ा ढकने की कोशिश की है बट ये देखिए आप किस तरह से पूरा ब्रिज एक मिट्टी के ढेर की तरह कह सकते हैं, पूरा ये नीचे दब गया है। और देखेंगे आप किस तरह से लंबी दरारें हैं। हम आपको आगे चलते चलते पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बीच ये ब्रिज का एक तरफा भाग है जो बीच में पूरी दरारें पड़ी हुई हैं, जबकि दूसरी तरफ आप अगर देखेंगे तो यहाँ किनारे पर पूरा से ये धंस गया हुआ। कांग्रेस ने सूरत के इस पुल की सड़क धंसने पर तुरंत भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। गुजरात कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर इस पुल का वीडियो और फोटो शेयर की गई। साथ ही लिखा गया, पुल के ढहने के लिए सीमेंट नहीं बल्कि सिस्टम जिम्मेदार है, क्योंकि ब्रिज और कमलम में दोनों एक ही सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है, फिर भी ब्रिज टूटता है, कमलम नहीं। 118 करोड़ की लागत से बना वेड वरियाव ब्रिज 1 महीने में ही बैठ गया। वाह, 156 अद्भुत है। अब जरा सूरत के कंडोदरा इलाके की ये तस्वीर देखिए, जहाँ एक अंडरपास ब्रिज की ऊपरी सड़क पर ही गड्ढा हो गया है। प्रशासन ने काली पन्नी और बैरिकेड लगाकर यहाँ अपनी नाकामी छिपाने की कोशिश तो की, लेकिन भ्रष्टाचार के इन गड्ढों से अब सूरत के लोग भी त्रस्त हो चुके हैं। यहाँ मालूम पड़ा है 1 ही महीने में कि इतना बड़ा खड्डा हो गया और ज़्यादा खड्डा होने से भ्रष्टाचार की यहाँ बू आ रही है। दूसरा के दूसरे भी ब्रिज है, तापी डिस्ट्रिक्ट में भी अभी 15 दिन पहले एक ब्रिज अभी उद्घाटन भी नहीं हुआ, उससे पहले गिर गया। और मड्डी में जो गुणवंती नदी के ऊपर जो ब्रिज बना है वो उसके ऊपर भी तिराड़े पड़ गई है। गुजरात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अर्जुन मोटवाडिया ने ट्वीट कर सरकार से सीधा सवाल पूछा। सूरत में बेड और बारियाब को जोड़ने वाले इस ब्रिज का लोकार्पण 18 मई 2023 के दिन किया गया था। 118.42 करोड़ की लागत से बने इस ब्रिज के सिर्फ 40 दिन में ये हाल है। सीधा सवाल है, 118.42 करोड़ किसकी जेब में गए? आपको बता दें कि इससे पहले तापी जिले में निर्माण के दौरान ही पुल 2 टुकड़ों में बंटकर गिर गया था, तब भी सरकार की जमकर किरकिरी हुई थी। गुजरात के विकास मॉडल पर गड्ढे तोहमत लगाएंगे तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। ऊपर से बारिश लगातार सरकार और प्रशासन के बड़े बड़े दावों की हवा निकाल रही है। एक करीबन 100 करोड़ से 110 करोड़ की लागत बताई जा रही है। अब इतना करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद 1 महीने के अंदर
इस तरह से गड्ढा गिर जाता है तो राजनीति होना भी स्वाभाविक है, क्योंकि कांग्रेस ने लगातार बीजेपी सरकार पर हमला किया है और 1 महीने के अंदर ये जो गड्ढा गिरा है, करोड़ों रुपए का खर्च जिस ब्रिज को बनाने में, अंडरपास ब्रिज को बनाने में हुआ है, तो उसमें भ्रष्टाचार का आरोप कांग्रेस लगा रही है। अर्जुन मोढवाडिया जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट करके आरोप लगाया है। बाकी नेता हैं वो भी ट्वीट करके आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इस ब्रिज को बनाने में भ्रष्टाचार किया है, नहीं तो 1 महीने के अंदर यहाँ पर गड्ढा नहीं होता। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। अब बात बाबा अमरनाथ यात्रा की करेंगे। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था जम्मू के बेस कैंप से बालटाल और पहलगाम के लिए आज तड़के ही रवाना हो गया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने झंडी दिखाकर अमरनाथ यात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। बम बम भोले, 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 बम बम भोले। आ गई है पावन घड़ी, बाबा बर्फानी ने बुलाया है। इस अंदाज में अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ। इस दौरान बाबा बर्फानी की पहली झलक पाने को हर श्रद्धालु आतुर दिखा। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद पहले जत्थे को रवाना किया। हम तो बहुत उत्साहित थे। 2-3 महीना पहले ही हम तैयारी कर देते अमरनाथ जाने के लिए। यहाँ से जाते हम बोलते नहीं जाएंगे, नहीं जाते, पर ऑटोमेटिक ऐसी खुशी हो जाती है कि हम आने के लिए बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। और आज जाने की इतनी खुशी है कि हम 1 मिनट के लिए सोए भी नहीं है। बहुत खुशी है, भगवान ने हम पे कृपा की है कि जो हमें फर्स्ट टाइम ही बुला लिया, पहले जत्थे में आए हैं। शब्द नहीं है, बयान नहीं कर सकते कि हमें कैसा फील हो रहा है। इस जगह पे आना मतलब मेरा पिछले 10 सालों से कंटिन्यू रहा है और आगे भी बाबा की रहम रही तो आगे भी आना बना रहेगा। जम्मू से पहले पहलगाम और बालटाल बेस कैंप के लिए रवाना होते वक्त भोले के भक्त भक्ति और श्रद्धा से सराबोर नजर आए। देश के अलग अलग क्षेत्रों से श्रद्धालु आए हैं स्वामी अमरनाथ के दर्शनों के लिए। यात्रीगण काफी व्याकुल हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द वो स्वामी अमरनाथ के दर्शन कर पाए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जोश और जज्बा देखिए, यहाँ पर यात्रियों में उमस भरी गर्मी है, लेकिन गर्मी का कोई असर नहीं दिख रहा है। यहाँ पर यात्रीगण काफी प्रसन्न है। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था जब ऊधमपुर पहुंचा तो टिकरी के काली माता मंदिर में आला अधिकारियों की टीम तीर्थ यात्रियों के स्वागत के लिए तैयार खड़ी थी। फूल मालाओं से श्रद्धालुओं का स्वागत किया गया। दरअसल इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालुओं के अमरनाथ गुफा पहुंचने की उम्मीद है। अब तक 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रियों का पहला जत्था आज रात बालटाल के बेस कैंप में विश्राम करेगा। शनिवार सुबह श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ गुफा के लिए रवाना होंगे और अपने आराध्य बाबा बर्फानी के अद्भुत स्वरूप के दर्शन करेंगे। इस बार अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक यानी 62 दिनों तक चलेगी और बाबा बर्फानी के जय घोष से ये वादियां गुंजायमान रहेंगी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।